और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया। कभी इन्होंने सरकार से, सत्ता से और लालू जी से कुछ नहीं लिया। लालू जी और दल ने सब कुछ लिया शहाबुद्दीन जी से। शहाबुद्दीन जी ने सत्ता से कुछ नहीं लिया। यदि कोई राजद में हकदार है सम्मान का ना, तो सबसे पहले शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज सिवान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि आज प्रतापपुर में शहाबुद्दीन के परिवार से आकर मिले पप्पू यादव और साथ ही इस सिस्टम के साथ साथ जिस पार्टी में सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी को भी साथ में पप्पू यादव ने पूरे जोरदार तरीके से शब्द है सब कुछ तो खो चुका, एक आवाज जो सबका था, जिन्होंने कभी फर्क नहीं किया किसी भी समाज, धर्म, मजहब, वर्ग, वर्ण, सबके लिए जिए उन्होंने। गंभीर और वैचारिक इंसान जो हमेशा अपने वसूल पर कायम है। जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के, सिवान के, शाहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता था, समाज को कंप्लीट एक जस्टिस, उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता है। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए, कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, एक साथ एमएलए बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, उसका अंदाजा नहीं है। और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, समाप्त हो गई। उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों की समाप्त हो गई। विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वक्त ने एक मजबूत आवाज़ और ज़िंदगी को आगोश में ले ली। अल्लाह ताला को ये मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली। और वक्त हमेशा ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूँ अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई शहाबुद्दीन जन्म नहीं ले, उस जैसा कोई। परिवार में लापरवाही हुई इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि
कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बंद कर व्यवस्था। सर सवाल है कि परिस्थिति। जो व्यक्ति अपने नेता के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते चलकर थे, आए, बाहर भी पहले सर- मेरी बात जी, जी, सुनिए, जी। चलकर आए, ओसामा जी से बातचीत हुई, उनकी मिले, अच्छे हालात में मिले, संतुष्ट थे हमारे परिवार। और फिर एक प्राइवेट रूम से संक्रमित वार्ड में प्रवेश डाल देना एक एक्स एमपी को, 4 बार और 2 बार विधायक रहने वाले व्यक्तित्व को, मैं क्या मानूं। और मुझे लगता है कि 18 साल जो उनका जीवन था रहा ना, राजनीतिक परिस्थितियों में हमेशा घेर के रखा। अब मैं उस पर नहीं अभी जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, फिर दोबारा साहबुद्दीन नहीं। जब याद करता हूं सिर्फ इतना कह सकता हूं, पता नहीं क्यों चलेगा, मुस्कुराता हुआ वो चेहरा मेरे साथ बहुत सारे अंतरंग रिश्ते उसके बहुत हद तक कुछ चीजें उससे कहते थे, पप्पू जी व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आपके साथ, लेकिन मेरी थोड़ी मजबूरियां हैं। एक बार लालू जी संकट से उभर जाएं तो फिर मैं सोच पाऊंगा बिहार के हित में और भविष्य के लिए। वह व्यक्ति जब तक संकट में है, मैं राजनीतिक रूप से वहां हूं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ लैंग्वेज था और थे। मेरा यह परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से साबुद्दीन साहब की मौत के न्याय के लिए अंतिम तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर अंतिम तक जाएंगे कि इसके पीछे राज क्या थी, किन किन लोगों की भूमिका थी। वक्त से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों ने साबुद्दीन साहब को हम सबके बीच से लेके चले। 1990 के बाद से लेके आज तक जिस व्यक्ति ने हर संकट और बुरे परिस्थितियों में एक दल और एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहा, वो मंत्री हो सकते थे, सत्ता का हिस्सा हो सकते थे, बदल सकते थे, लेकिन कभी भी उनके भीतर ना तो कभी लोभ आया, न राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। हर लोगों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती। मैं एक व्यक्ति को देखा कि अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाई। चला पप्पू जी जी हो इसे करल जाए तो सही राह पर बढ़ो। ये लैंग्वेज था कि आप पीछे मत मुड़िए। जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसके साथ
और उनका यदि कोई ना हो तो शायद न तो किसी के ना हो। ये आप समझ लीजिए, शहाबुद्दीन जी के यदि कोई ना हो सके तो फिर किसी का बस मैं इतना ही। सर जब भागलपुर से साहब आए थे तो उस समय सर बोले थे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, और जब उनका निधन हुआ उनके पुत्र सर दर की ठोकर खाते रहे। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कोई भी उनके परिवार का आदमी इनसे मिला तक नहीं। सर इसे क्या माना जाएगा? मैं एक बात बोलूं, मैं इसमें एक बात समझ, मैंने क्या कहा, मैं यदि घटना गिराऊंगा ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मैं नीतीश जी के साथ, और इनका पाटलिपुत्रा में मेरे साथ लालू जी के साथ मुलाकात हो रहा। यदि शहाबुद्दीन जी नहीं होते ना, मैं लोक लाज क्रॉस कर गया होता। आए शहाबुद्दीन जी, हाथ पकड़ लिए रात के 1 बजे। क्या हो पप्पू जी, बस चुपचाप हम लौट गए। किस पल, किस संकट में, यदि आज राजनीतिक शिकार हुए हैं ना, तो सिर्फ एक ही शरणम गच्छम बुद्धम शरणम संगम शरणम, एक ही तुम्ही। कभी इन्होंने सरकार से, सत्ता से और लालू जी से कुछ नहीं लिया। लालू जी और दल ने सब कुछ लिया शहाबुद्दीन जी से। शहाबुद्दीन जी ने सत्ता से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, और अंतिम तक कुछ नहीं पाया उन्होंने। जिस विधायकों की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और राजनीतिक रूप से 90 की सत्ता की सियासत से लेके मृत्यु तक जो व्यक्ति अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन को एक व्यक्ति और दल के प्रति समर्पित कर दिया हो, और फिर वो फैमिली, उनकी परछाई कभी भी एक आवाज बनकर उनकी खड़ी रही, उनके पीछे में भी किसी भी चुनाव में यह फैमिली कभी डिच नहीं किया। लेकिन यह दल, जो सम्मान इस परिवार को मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। यदि कोई राजद में हकदार है सम्मान का ना, तो सबसे पहले शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार। लालू यादव जी के बाद यदि कोई अधिकारी है तो शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार है। यदि आप जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने खोया ना, जो इन्होंने दिया, जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होते, परिवार नहीं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संदिग्ध रहा। बहुत क्लियर मैं आपको, उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो ना आ पाए हो, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए हो, कष्ट तो हुआ हो। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी, उसके 91 में जन्म हुआ। और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि शहाबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम,
और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते, जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि साबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दें, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में साबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरह खड़ा, इसलिए उन पर कोई उंगली नहीं उठ सकती। और दिल्ली में रह करके सारा परिवार ऐसे समय में, इंटायर फैमिली, एक राजद परिवार ही नहीं, लालू जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे बड़े रिश्ते को खोया।